हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फॉरेन सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फॉरेन सोर्सेस में हम लोगों ने ग्रीक और रोमन सोर्स पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम लोग चाइनीज़ सोर्सेस, चाइनीज़ राइटर, तिब्बतियन राइटर और अरेबियन राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ राइटर, सबसे पहला चाइनीज़ राइटर सुमा चेन वाज द फर्स्ट चाइनीज राइटर who wrote about India in his text historical memoirs। मेमोयर्स मतलब होता है किसी का इतिहास, वृत्तांत होता है। हिस्टोरिकल मेमोयर्स के फॉर्म में ये लिखा चाइनीज राइटर, ये फर्स्ट चाइनीज राइटर था। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है पान कू एंड फैनी। तो एनाल्ज मतलब द रिकॉर्ड ऑफ द अर्लियर हैंड्स। एनाल्ज ऑफ द अर्लियर हैंड्स रिटन बाय द पान कू एंड एनाल्ज ऑफ द लेटर हैंड्स is written by the Fanny, contains the valuable information about the Kusan ruler Kujul Adfasij and Ram Kadfasij। तो ये पान कू खून जो था, एनाल ऑफ अर्लियर हैंस रिटन बाय द पान कू एंड एनाल ऑफ द लेटर हैंस इज रिटन बाय द फैनी। ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कुसान रूरल ऑफ कुजुल कदफेसीज एंड वेम कदफेसीज। नेक्स्ट आता है हमारा आता है फाहियान, जो 399 टू 414 AD तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा। ये इंडिया में 399 में आए थे, इन द रेन ऑफ गुप्ता रूल। गुप्ता रूलर के समय आए थे। और गुप्ता रूलर में कौन था? चंद्रगुप्त टू और विक्रमादित्य। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 15 टू 16 ईयर्स। जो फाहियान थे 15 से 16 साल तक इंडिया में रहे। और ही केम 399 टू 414 तक इंडिया में रहे। ही केम टू इंडिया बेसिकली टू कवर एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ विनय पिटाका। ये विनय पिटाका का ओरिजिनल कॉपी को कवर करने के लिए आए थे। आफ्टर रिटर्न टू द चाइना ही रोट स्टेबल अकाउंट नेमली फो क्यू की। ये फाहियान जो थे फो क्यू की अकाउंट, एक ट्रेवल अकाउंट लिखे। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज, ये जो रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज है इसमें दिस बुक इज स्टिल अवेलेबल इन ओरिजिनल फॉर्म। ये बुक जो है अभी भी अवेलेबल है ओरिजिनल फॉर्म में। इट थ्रो सरफेस लाइट ऑन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। इट इज़ रिटन फ्रॉम बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के से लिखा गया था। सो देर इज ए लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, इसलिए इसमें साइंटिफिक टेम्पर का कमी है। सेकेंड राइटर आते हैं सुंग यून। सुंग यून जो है केम टू इंडिया इन द क्वेस्ट ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड रिटर्न टू चाइना विथ 170 महायाना टेक्स्ट। और चाइना रिटर्न किए तो 170 महायाना टेक्स्ट को मिला। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेनसांग। वेनसांग जो केम टू इंडिया इन 629 AD इन द रेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धना के समय आए थे। ये हर्षवर्धन को थे रूलर ऑफ द वर्धना डायनेस्टी। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 13 टू 14 ईयर्स। ये 13 से 14 साल इंडिया में रहे वेनसांग। और ही स्टडीड इन द नालंदा महाविहारा फॉर 2 ईयर्स। ये 2 साल तक नालंदा महाविहारा में पढ़े। In 641 AD, he reached Kachi in the reign of the Narsinghvarman I, Mammal, the Pallava ruler of the Kachi, and stayed there for a long time। और वहाँ पे उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया। ही रोट ए ट्रैवल अकाउंट, इसने ट्रैवल अकाउंट लिखा CU की, वो फू को की लिखा था और ये लिखा था CU की, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। द अकाउंट कंटेन द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द country, especially the life of Harshvardhana and his activities, administration, religious, educational system of that time। It is truly a gazetator, जो राजपत्रित होता है सरकारी, उसको बोलते हैं गजेटेटर। हिच अकाउंट इज रियली स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये स्टोर हाउस होता है इंफॉर्मेशन का। दैट हेल्प्स टू कनेक्ट द डिस्क्रीट सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिक इवेंट। जो डिस्क्रीट मतलब अलग अलग सीक्वेंस था उसको कनेक्ट करता है। ही ऑल्सो राइट्स अबाउट द हुनाज रूरल ऑफ मिहिरकुला। ये हुना रूरल ऑफ मिहिरकुला के बारे में लिखते हैं। ए कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्ता रूरल बालादित्य और बुद्ध गुप्ता एंड सम अदर हु पेट्रोनाइज द नालंदा महाविहारा। ही इज नोन एज द किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इसको जो है किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है वेनसांग को। तो वेनसांग हर्षवर्धना के समय में आए थे। वो ये वर्धना डायनेस्टी के रूलर थे। इसके बाद उन्होंने स्टडीड किया नालंदा महाविहारा में 2 साल तक। और 641 ही रीच टू
Kanchi in the region of Narsimha Varmana I. Memal the Pallava ruler of the Kanchi and stayed there for a long time. ये ट्रेवल अकाउंट लिखा सी यू की, वेनसांग लिखा था सी यू की, और इसने लिखा था फो क्यू की, फो क्यू की, ये फाइयान लिखा था। अब इसका नेक्स्ट है हुई ली जो है ये बायोग्राफी लिखा है ऑफ हिज फ्रेंड वेनसांग का बायोग्राफी लिखा, नेमली लाइफ ऑफ वेनसांग। इट थ्रो सम लाइट ऑन द इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद इट सिंग जो है, इट सिंग केम टू इंडिया थ्रू द सी रूट, ये सी रूट से इंडिया आए भाया द सुमात्रा। स्टडी इन नालंदा महावीरा फॉर 10 ईयर्स। स्टडीज संस्कृत टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वो नालंदा विहारा में 10 साल रहा, महाविहारा में 10 साल रहा, और वहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ा। ही रोट ए ट्रैवल अकाउंट लिखे, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया एंड मलाले आर्कीपेलोगे। दिस टेक्स्ट डज नॉट गिव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता पॉलिटिकल हिस्ट्री का, बट इट कंटेन द प्रीशियस इन्फॉर्मेशन अबाउट द संस्कृत लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। ये जो है इट सिंह जो है इसमें संस्कृत लिटरेचर और हिस्ट्री, क्योंकि इसने यही 10 साल तक इसमें पढ़ाई किया था। तो इट सिंग्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क कंटेन्स द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया of that time. It Singh refers to the Sri Gupta, who is generally believed to have been the first ruler of the Gupta dynasty. It Singh जो है रेफर करता है श्री गुप्ता को, जो कि फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनास्टी था। नेक्स्ट आता है हुईचो refers to the doing of मुक्तापीदा of कश्मीर एंड यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। इसके बाद आता है मतवालीन द गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ईस्टर्न कैंपेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धना रूलर थे। इसके बाद मोहन जो है केम टू इंडिया इन 1406 AD। He visited Bengal. He was very impressed to see such enriched region of India. He praised the manufactured things of the Bengal. कौन? मोहन जो है मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स ऑफ बंगाल का प्रेज किया। इसके बाद इसी में नेक्स्ट हमारा आता है तिब्बतियन लेटर्स। ये चाइनीज लेटर, हमारे टोटल चाइनीज लेटर 10 थे, वो ख़त्म हो गया। अब तारकनाथ आते हैं 12th century AD में। ये वाज ए पॉपुलर तिब्बतियन हिस्टोरियन। ही रोट ए Kangyur and Tangyur. These texts gives us information about ancient period of India. इसके धर्मा स्वामी 13th century AD में आते हैं, came to India and studied in नालंदा महावीरा for 3 years। और नालंदा महावीरा में वेनसांग भी नालंदा बिहारा में 10 साल पढ़ाई किया। इसके बाद उसने फाहियान भी रहे। अब हमारा कुछ अरब ट्रैवलर्स है, अरब ट्रैवलर्स या अरबियन राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सुलेमान जी आते हैं, ये अरब मर्चेंट था। ये फर्स्ट अरब ट्रैवलर हुज ट्रैवल अकाउंट इज अवेलेबल, ये इसका ट्रैवल अकाउंट अवेलेबल है। ही सेल्ड ऑल कोस्टल एरियाज ऑफ द इंडिया, वो सारा कोस्टल एरिया इंडिया को घूम चुका था सुलेमान। ही केम टू इंडिया इन 851 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ द प्रतिहारा किंग मीर भोजवन के समय में आए थे सुलेमान 836 to 85 AD। ही स्टेड एट द कोर्ट ऑफ अमोघ वर्षा। ये जो है सुलेमान जो अमोघ वर्षा के कोर्ट में स्टे किया। अमोघ वर्षा कौन था? द राष्ट्रकूटा रूलर एंड वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिज माइट एंड प्रोस्पेरिटी। ही रोट ए बुक नेमली सिलसिला उत तारीख। ही described the condition of the earlier half of the 19th century. He gives an interesting description about the Palas, Pratihara and Rashtrakutas kings. He called Pala Empire Rohman, that is Dharma of Dharmapala. He called Gurjar Pratihara Jurj. He wrote Jurj. The Jurj had the finest horses. काफ़ी अच्छा घोड़ा था इसके पास। He called the king of Deccan Balhara को आइडेंटिफाइड एज बल्लभ राजा। ही कॉल्ड द हिंद महासागर
एज इंडियन ओशन दरिया ए हरगंद। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इबन खुर्दाद भी, ये अरब जोग्राफर था। ही रोट ए बुक नेमली, इसने किताब लिखा था किताब अल मशलिक व मामलिक, दैट इज द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स। In this book, he gives information important information about the intercommunication system of the 19th century. He was the first person among the Arab geographer who speaks about the seven caste of the Hindus. सेवन कास्ट ऑफ हिंदू के बारे में इसने बताया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है इबन खुर्दादबी। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा अल बिलादूरी रोट पुतु उल बुल्दान, इट डिस्क्राइब द सिंध कन्क्वेस्ट बाय द अरब। इसके बाद अल मसूदी जी आते हैं, डाइड इन 956 AD, वाज अरब ट्रैवलर। ये भी अरब ट्रैवलर था। ही विजिटेड इंडिया 1915 AD इन द रेन ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा किंग महिपेला I। ही कॉल्ड गुर्जर डायनास्टी अल गुर्जर एंड देयर रूलर्स बड़वा, और उसका रूलर्स को क्या बोलते हैं, बड़वा। ही रोट मुरुज उल जहाब, ये किताब लिखा मुरुज उल जहाब। इन हिज टेक्स्ट ही डिस्क्राइब्ड हॉर्सेस एंड कैमल्स ऑफ महापाला I एंड द प्रतिहारा किंग। ही डिस्क्राइब्ड पान, मतलब बीटल लीफ, इन डिटेल्स। ही गिव्स fairly good account of the Arab principalities of मुल्तान एंड मंसूरा। नेक्स्ट आता है इबन हॉकल। इबन हॉकल जो था वाज ए मर्चेंट ऑफ द बगदाद, ये बगदाद का मर्चेंट था। ही केम फ्रॉम बगदाद टू इंडिया बाय डिफरेंट रीजन्स ऑफ द यूरोप एंड अफ्रीका। जो ये इंडिया आए थे बगदाद से, तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप और अफ्रीका होते हुए थे। ही विजिटेड द स्टेट ऑफ द राष्ट्रकूटा, जिसने राष्ट्रकूटा के स्टेट को विजिट किया। ही रोट अस्कल अल विलाद, ये अस्कल अल विलाद एक लिखे बुक। ही मेड द क्रेटोग्राफिक मैप ऑफ द सिंध, ये क्रेटोग्राफिक मैप ऑफ द सिंध। ही वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग द अरब जियोग्राफर हु अटेम्प्टेड टू डिफाइन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इंडिया। कौन था, इबन हॉकल। दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय एनी फॉरनर टू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया। ये पहला फॉरनर था जो कि बाउंड्री डिफाइन किया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता अलबेरूनी 1973 to 1048 AD। हिज फुल नेम वाज अबू रहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बेरूनू, बट ही वाज पॉपुलरली नोन एज अल बेरूनू, मीनिंग उस्ताद, डेट इज टीचर और मास्टर। अल बेरूनू का मतलब होता है उस्ताद या टीचर या मास्टर। ही वाज बोर्न इन ख्वारिज्म ऑफ उज्बेकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। ही वाज कैप्टिवेटेड बाय द मोहम्मद गजनवी, मतलब इसको अट्रैक्ट कर लिया गया था मोहम्मद गजनवी द्वारा। द सुल्तान ऑफ गजनी ड्यूरिंग द खीवा बैटल, मोहम्मद गजनवी ब्राउट हिम गजनी एंड वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज मल्टी टैलेंट। सो मोहम्मद गजनवी अपॉइंटेड हिम नाजूमी court astrologer in 1119 AD. Al-Biruni came to India with their patrons Muhammad Ghaznavi and stayed in Punjab for many years. He learned Sanskrit language and studied many books concerned with the philosophy and other subjects. He has given the title Vidya Sagar, that is the ocean of the knowledge by Hindu. After return to Ghazni, he compiled a book in Arabic language, Tahqiq-e-Hind, that is Inquiry into the India or Reality of India, in 1029 AD. This book is also called as Tariq-e-Hind. Tahqiq-e-Hind को Tariq-e-Hind भी बोलते हैं, that is History of India, या Kitab-ul-Hind, the Book of India, ये भी बोलते हैं. This book contains the detailed information about the Indian society and culture and other field of knowledge like encyclopedia. It is believed that this is the best foreign account of India. Such extensive and authentic study of Indian society and culture had not done before. Therefore, Al-Biruni is called the first real Indologist. He was given the title
The real founder of the Indology, that is Megasthenes, was believed as the beginner of the Indology. There are two shortcomings of इसका दो बुराइयां हैं इस किताब का. Firstly, Alberoni says practically nothing about the political condition of India in his own times. And secondly, जो है he wrote from what he read and not from what he saw. उसने जो पढ़ा वही लिख दिया, जो देखा उसने वो नहीं लिखा. His information is not based on the personal knowledge, but on what he read in the book. This book has been translated into English, namely Alberoni's Indias by Edward C. Saku, Saku. In the word of Jared, this book is a magic island of the quite impartial research in midst of the world of clashing sword, बर्निंग टाउन्स, प्लंडरिंग टेम्पल्स. बोल रहा है ये बुक जो है मैजिक आइलैंड है. दिस बुक इज ए मैजिक आइलैंड ऑफ क्वाइट इम्पार्शियल रिसर्च इन द मिडिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्लैशिंग स्वार्ड्स, जहाँ पे स्वार्ड तलवारें टकरा रहा है, बर्निंग टाउन्स शहरें जल रहा है, टेम्पल को लूटा जा रहा है. इस बुक में इसके बारे में ही वर्णन किया गया है. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इब्न बतूता, जो कि बहुत फेमस ये राइटर रहे हैं. ये फुल नेम है इब्न बतूता. इब्न बतूता वाज अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लावेल उत तंगी इब्न बतूता. He was born in 1304 AD at the Tangiers in Morocco of Africa. He was a Moroccan traveler. In 1333 AD, he came to India in the reign of Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of the Delhi Sultanate. Muhammad bin Tughlaq welcomed him and appointed Qazi. Qazi was the judge of the Delhi. Even Batuta hold this post up to 342 when he was sent to the China as an ambassador of Delhi Sultanate. But unfortunately he did not reach China due to the shipwreck. shipwreck के कारण इसने चाइना नहीं पहुंच पाया. He described Indian travel in which he gives valuable information about life and period of the Muhammad bin Tughlaq. He described the region and the circumstances of the capital transfer from Delhi to Devangiri Daulatabad. In 1345 AD, he stayed in the court of Ghiyasuddin Muhammad Damghan Shah, the Sultan of Madurai. In 1353 AD, he returned back to his native place, Tangerias, Morocco. In 1355 AD, he wrote a book in Arabic language, Rihala, that is travel. He died in 1319 AD. अब Shihab al-Dinomari was the resident of the Damascus, Syria. He had never came to India, but on the basis of information received by the Indian return person, he wrote a book, Maslika Absari Mamalika Asar. In 1348 AD, it throws light on the socio-economic condition of India. अब्दुल रज्जाक जो है 1413 to 82 AD was born in Herat, Afghanistan in 1413 AD. He was a Qazi at the court of the Shahrukh, the son of the Taimur Lang and Sultan of the Samarkand. He was sent by the Shahrukh as the ambassador to the Jamhurian of Calicut in 1442. Calicut का केरला में. In April 1443 AD, he visited Vijayanagara during the reign of the Devai Rai II. He stayed in the capital city of Vijayanagara for 6 months. He overrode with the size of the granular the city of Vijayanagara. He says, the city is such that I had not seen nor ear heard of any place resembling it upon the whole earth. इसने इसका स्टेटमेंट था. किसका स्टेटमेंट था? ये अब्दुल रज्जाक का.
ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन होता टोपोग्राफी, उसने topography of information, the administration and social life of the Vijayanagara. Besides this, his text Malta us Sadan wa Majudan ul Bahrain describe the maritime trade through Hind Mahasagar during 14th and 15th century AD. तो हम लोग आज ये 4th लेक्चर को फिनिश कर चुके हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जितना अपने फ्रेंड के साथ हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।